एक दूर दराज गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटी पका कर दी। जुलाहे ने जी भर कर रोटी खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पोंछ लिए और कमर सीधी करने को दो खड़े लेट गया। गर्मियों का मौसम था। मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जुलाहे ने तंग आकर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकली। जोलाई ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूं, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जोलाहे को जानता न हो और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। कोसों दूर एक शहर में पहुंचकर तीसमार खान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। तीसमार खान उधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे, मैं तीसमार खान हूँ, एक बार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर तीसमार खान। दारोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक पहलवान आया है जो एक बार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की ज़ियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा, शुक्र है ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर उन 7 खूनख्वार डाकुओं से हमारी राय को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उसने तीसमार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का कला कमा करने का हुक्म दिया। तीसमार खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। तीसमार खान की बेगम ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए। तीसमार खान को कहा, पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठरी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठरी फेंक कर भाग जाना और छुप कर उनको देखते रहना। तीसमार खान ने यही किया। डाकू ने उसे गठरी फेंक कर भागते देखा तो रुक कर गठरी खोली और इसमें माल दौलत देखकर इसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खुल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। तीसमार खान छुप कर उन्हें देख रहा था। उसने उनका माल दौलत और हथियार अपनी गठरी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर दिए। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा, खान साहब आपके हथियार कहाँ हैं। तीसमार खान ने फखर से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले में निकलता। मैं तो एक वार से 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। राजा बहुत मुतासिर हुआ और तीसमार खान को उसने फौज का सिपह सलार बना दिया। तीसमार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि आदमखोर शेर ने करीबी गांव में उधम मचाया हुआ है, कोई इसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। उसे तो सिर्फ तीसमार खान जैसा बहादुरी काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि तीसमार खान को गांव की हवेली में पहुंचाया जाए। तीसमार खान और उसकी बीवी गांव पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश बरसने लगी। वो तेजी से कमरे में घुसे ही थे कि दरवाजा खुला पाकर शेर भी हवेली में आ पहुंचा। तीसमार खान ने दरवाजे की जरी से देखा कि बाहर सहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज में बोले, तलवार पकड़ाओ, मैं भी जाकर इस शेर की बोटी बोटी करता हूँ। बीवी कहने लगी, ठहरे खान साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। तीसमार खान कहने लगा, शेर से तो मैं क्या डरता हूँ, ऐसे 100 शेर मार चुका हूँ। मुझे डर तो टपके का है, छत से टप टप टपका गिर रहा है, मुझे इसका खौफ है। ऐसे 1000 शेर को ये टपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टपका ना जाने क्या भला है जो 1000 शेरों से बढ़कर खतरनाक है। वो डर कर स्टोर में छुप गया ताकि टपके से बच सके। तीसमार खान ने देखते ही दौड़ लगाई, बाहर से स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने राजा को पैगाम भेजा कि उसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राय साहब अपनी सिपा के साथ आए तो वाकई कोठरी में शेर बंद था। उन्होंने तीसमार खान से पूछा कि किन हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया है। तीसमार खान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे, एक आदमखोर शेर को काबू करने के लिए भी हथियार की जरूरत होती है। मैंने उसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और इधर कोठरी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और तीसमार खान सवार थे। पुराने दरबारी देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साजबाज करके उसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने तीसमार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। तीसमार खान घर पहुंचा और अपनी बेगम को कहने लगा,
मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर भी नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चलें। बेगम तीस्मार खान ने तो तसल्ली दिलासा दिया और कहा, तुम अपने पाँव घोड़े की रकाबों से बांध लेना, यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो अपना घोड़ा तेज भगा कर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। तीस्मार खान ने ऐसे ही किया। सिपाहियों को रकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो हक्के बक्के रह गए। तीस्मार खान ने उनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही तैश में दीवाना हो जाता हूँ और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना जरूरी है। सिपाही ने पैर बांध कर ये सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को एड़ तो लगा नहीं सकते, और घोड़े की पुष्ट पर एक खुमची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो तीस्मार खान साहब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तन तना दुश्मन की तरफ जाते देखकर तीस्मार खान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबराकर उसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी और वो उखड़ कर उनके सर पर आन गिरा। घोड़ा दरख्त समेत उनको लेकर दुश्मन की सफों की तरफ बर्फ रफ्तारी से बढ़ा। दुश्मनों ने धूल का एक बादल इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते देखा, और जब धूल छटी तो ये देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त तीर की माने उनकी तरफ बड़ा चला आ रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर उन पर हमला कर रहा है, और उसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ कर उन पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने हवास भागता होकर हथियार फेंके और मैदान जंग से फरार हो गए। तीसमार खान दुश्मन को तन तनाशी का फाश देकर वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर उनका खुद इस्तकबाल किया और उनका इनाम और इकराम से नवाजा। ऐसे मजेदार शख्स भला किसने देखा था जो तन तना एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादिर था। तो दरबारी भी अब तीसमार खान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने तीसमार खान के रुतबे में मजीद इजाफा किया और उसे वजीर आजम बना दिया। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। तो साहब वो बात यह है कि कई हीरो बाजू की बजाय जबान के जोर से ही तीसमार खान बन जाते हैं और दुनिया उनसे इम्प्रेस होती फिरती है, और ये बेगमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को तीसमार खान बनाकर उनका रुतबा बढ़ा देती हैं।